नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की कृषि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है, उसी तरह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मूलतः कृषि पर आधारित है। तो संपूर्ण भारत के समान राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मूलतः कृषि पर आधारित है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है। राजस्थान की कृषि यहाँ की जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है। तो हमने देखा कि राजस्थान की ही नहीं, प्रत्येक राज्य की जो कृषि है जलवायु द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होती है। राज्य की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। एक और पश्चिमी शुष्क एवं मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इन्हीं विभिन्नताओं के मध्य पूर्वी मैदान मध्यम जलवायु वाला है। तो यहाँ हमने राजस्थान में देखा कि राजस्थान में जलवायु की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है और जलवायु द्वारा कृषि नियंत्रित और निर्धारित होती है। जलवायु की इस विविधता का प्रभाव भूमि उपयोग, कृषि उपजों के स्वरूप एवं उत्पादकता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो जलवायु का जो प्रभाव होता है वो कृषि उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसी प्रकार उच्चावच अथवा धरातल दूसरा प्राकृतिक तत्व है जो कृषि को नियंत्रित कर रहा है। तो जलवायु के अलावा उच्चावच और धरातल भी कृषि को नियंत्रित करते हैं। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी थार में बालू का स्तूपों का विस्तार, चंबल के बीहड़ आदि कृषि क्षेत्रों के विस्तार में बाधक है। मृदा की उत्पादकता में भिन्नता, मृदा का लवणीय एवं क्षारीय होना भी कृषि को प्रभावित करता है। यानी जलवायु, उच्चावच, धरातल और मृदा का लवणीय और क्षारीय होना भी कृषि को प्रभावित करता है। सीमित जल की उपलब्धता कृषि उत्पादन को सीमित कर देती है। यदि जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो कृषि उत्पादन को सीमित कर देती है, क्योंकि सिंचाई के अभाव में फसलें सूख जाती है। राज्य में वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदियों का अभाव होने से सिंचाई सुविधाओं में कमी रहती है। राजस्थान में क्या है, वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदी चंबल के अतिरिक्त कोई नहीं है, अतः सिंचाई सुविधाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। साथ ही किसानों का अशिक्षित होना, पूंजी की कमी, कृषि यंत्रीकरण का सीमित होना, खेतों का आकार छोटा होना तथा निर्वाहक कृषि की प्रधानता आदि वे कारण हैं जिनसे राजस्थान की कृषि आज भी पिछड़ी हुई है। तो मेन रूप से तो किसानों का अशिक्षित होना, पूंजी की कमी होना इत्यादि ये कारण हैं जिसके कारण राजस्थान की कृषि वर्तमान में भी पिछड़ी हुई कृषि के अंतर्गत शामिल है। अब हम यहाँ देख रहे हैं राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 है कृषि मानसून पर आधारित है। नंबर 2 खाद्यान्न फसलों का यहाँ अधिक है, यानी खाद्यान्न फसलें यहाँ अधिक उत्पन्न की जाती है। नंबर 3 है खाद्य फसलों का क्षेत्रफल घटते क्रम में है, लगातार खाद्यान्न फसलों का जो क्षेत्रफल है घटता जा रहा है। नंबर 4 है मिश्रित कृषि। नंबर 5 शुष्क कृषि और नंबर 6 है जीविकोपार्जन का आधार है। यहाँ जो कृषि को समझा जाता है वो जीविकोपार्जन का आधार ही समझा जाता है। नेक्स्ट कारण है सिंचाई के साधनों में कमी, उर्वरकों के उपयोग में कमी, मानव श्रम का आधिक्य तथा क्षेत्रीय विविधता, कृषि फसलों का मौसमी स्वरूप, राज्य में जोतों का आकार, कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का कम उपयोग। तो ये राजस्थान की कृषि की कुछ प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं कृषि के महत्व के बारे में कि राजस्थान में कृषि का क्या क्या महत्व है। यह राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ की जो कृषि है
वो राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। राज्य की लगभग 78% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन है, यानी 78% जनसंख्या यहाँ कृषि पर डायरेक्टली आधारित है। रोजगार का ये आधार है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है। यहाँ की कृषि से ही कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। सरकार को भू राजस्व एवं करों से आय प्राप्त होती है। खाद्यान्नों की पूर्ति तथा आत्मनिर्भरता बनती है। नेक्स्ट है, आय का प्रमुख स्रोत है। परिवहन, व्यापार एवं संचार की दृष्टि से कृषि का महत्व है। कृषि आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास हुआ है। इसका सामाजिक एवं आर्थिक महत्व भी है तथा राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि किसानों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है और किसान नेताओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक के रूप में वो काम करते हैं। मंडी, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र का कृषि के द्वारा विकास होता है और साथ ही साथ पशुधन का विकास होता है। तो ये हमारे राजस्थान की कृषि का महत्व है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कृषि के प्रकार कि कौन कौन सी कृषि राजस्थान में पाई जाती है। नंबर 1 है वालरा या झूमिंग, या जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। नंबर 2 है शुष्क खेती। नंबर 3 है सिंचित कृषि और नंबर 4 है आर्द्र कृषि। तो राजस्थान में मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की कृषि की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं वालरा या झूमिंग या स्थानांतरण कृषि पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि किसी स्थान के वनों को जलाकर उसकी राख को बिखेर करके खेती की जाती है और ये विशेष रूप से आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी वनांचल में शिव भक्त भीलों द्वारा अनादिकाल से जंगलों को जलाकर उस राख युक्त स्थान पर मक्का आदि की फसल वर्षा होने पर विशेषतः मेवाड़ एवं बांगड़ प्रदेश में की जाती है। ऐसे खेतों से 2-3 वर्ष तक फसल प्राप्त की जाती है एवं तत्पश्चात खेत को छोड़कर इसी प्रकार की पुनरावृत्ति अन्य जंगल के स्थान पर की जाती है। यानी जब वो खेतों को जला देते हैं या वनों को जला देते हैं, जलाने के बाद में वो जो राख बिखेरते हैं उसके ऊपर 2-3 साल तक वो कृषि करते हैं। उसके पश्चात उस जगह को छोड़ करके वो अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पुनः यही क्रिया रिपीट करते हैं। इस प्रकार की कृषि को राजस्थान में वालरा, आसाम में झूमिंग, मध्य प्रदेश में कुमारी के नाम से जाना जाता है। यह आदिवासी रूढ़िगत, अविकसित तथा आदिवासी कृषि पद्धति है। इससे जंगल नष्ट होते हैं और पर्यावरण की समस्या भी बढ़ती है। अब जंगल कम होने से वालरा कृषि भी बहुत कम हो गई है। इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान में क्या हो गया, पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस कृषि को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं वालरा या झूमिंग स्थानांतरण कृषि पद्धति को दर्शाया गया है पिक्चर के माध्यम से। यहाँ अब हम देख रहे हैं शुष्क खेती। तो राजस्थान के अरावली के पश्चिमी एवं मध्य तटस्थ क्षेत्रों में जहाँ 500 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। यह पद्धति जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, करौली आदि जिलों में प्रचलित है। इस पद्धति में वर्षा होने के साथ ही खेती की जुताई बुआई प्रारंभ कर देते हैं तथा प्रति सप्ताह या आवश्यकता अनुसार बुआई जुताई की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। यह शीतोष्ण, अर्धशुष्क एवं शुष्क भागों में प्रचलित है। यानी ये खेती जो है 500 मिलीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है।
यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं शुष्क खेती की पद्धति को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी प्रकार की कृषि, सिंचित कृषि। सिंचित कृषि का मतलब होता है कि वर्षा के अभाव में खेतों को जल पिलाने की क्रिया सिंचाई कहलाती है और यहाँ सिंचाई के द्वारा इस कृषि में, इस पद्धति में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में जहाँ फसल की सिंचाई नहरों, कुओं, बांधों, तालाबों से पानी पूर्ति की आवश्यकता होती है, सिंचित खेती की जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद आदि जिलों में सिंचित कृषि की जाती है। तो ये कुछ ज़िले हैं जहाँ सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है, इसलिए इस कृषि को कहते हैं सिंचित कृषि। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं सिंचित कृषि को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अगली प्रकार की कृषि है आर्द्र कृषि। जिस मिट्टी में अधिक समय तक पानी रुक सकता है उन क्षेत्रों में यह कृषि पद्धति प्रचलित है। जहाँ मिट्टी की जो पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है वहाँ इस तरह की कृषि की जाती है। जहाँ 1000 मिलीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है वहाँ यह खेती की जाती है। कोटा, बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़, बनास एवं साबरमती नदी के कुछ भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। यह काली एवं कांपीय मिट्टी का क्षेत्र होता है तथा इसमें चावल, कपास, गेहूं, उद्यान, गन्ना, मक्का, ज्वार, अरहर आदि की फसलें होती है। तो आर्द्र कृषि में विशेष रूप से चावल, कपास, गेहूं, गन्ना, मक्का, अरहर इत्यादि फसलें उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ वर्षा जो होती है अधिक मात्रा में होती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि आर्द्र कृषि को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।